के बस स्टैंड के पास जग्गू और लहरी मोची का काम करते थे। अरे जग्गू, अरे आज कितनी कमाई हुई रे? अरे मुश्किल से 20 रुपया हुआ है भैया। अरे भाई ये मोची का काम भी अच्छा नहीं है। पूरा दिन गर्मी सर्दी में यूं खुले में बैठे रहो और लोगों का जूता चप्पल सिलो और मिलता क्या है? बस 2 जून की रोटी भी मुश्किल से। हाँ भैया, ये जो महंगाई है ना, इसने बहुत दुखी कर रखा है। हमारी कमाई इतनी नहीं बढ़ी जितनी ये बढ़ जाती है। चलो तुम दोनों उठो, यहां से चलो। अरे गुस्सा काहे होते हो हवलदार साहब? अरे तुम्हारा हफ्ता हम कल दे देंगे। अरे रुपयों की बात नहीं है, तुम दोनों यहाँ अपना काम नहीं कर सकते। आगे से सख्त ऑर्डर है कि बस स्टैंड के आसपास अब कोई नजर नहीं आना चाहिए। हम दोनों तो यहाँ अपने काम से मतलब रखते हैं साहब, किसी का कोई नुकसान नहीं करते। अरे भाई वो मैं नहीं जानता, तुम दोनों अभी भागो यहाँ से, चलो। आज इस हवलदार ने हमारी एक नहीं सुनी। अरे ज्यादा फिक्र मत कर, ससुरे को हफ्ते का रुपया नहीं मिला, कल इसको पैसा दे देंगे तो कुछ नहीं बोलेगा। हाँ ए भैया, ये जूता जल्दी से ठीक कर दो यार। इसका 5 रुपया लगेगा। है? 5 रुपया तो बहुत ज्यादा भैया, 8 रुपए में तो नया जूता आ जाता है। अरे भैया तो फिर नया जूता नहीं ना ले लो। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, समझे? अरे झगड़ो मत भैया, आप 2 रुपया दे दो बस। अरे ठीक है, ये लो, जल्दी ठीक करो इसको। लेकिन आदमी के जाते ही हवलदार लाठी लेकर आ गया और सबको भगाने लगा। चलो हटो यहाँ से, और खबरदार जो यहाँ फिर देखे तो, ये जगह तुम्हारे दादा की नहीं है जो रोज आ जाते हो यहाँ पर। जग्गू तू फिर आ गया रे, मना किया था ना तुम दोनों को यहाँ मत बैठना। अरे भैया ये लो आपका हिस्सा, हमको यहाँ बस अपना काम करने दो, हम यहाँ एक कोने में बैठे रहेंगे। अरे तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम यहाँ बैठोगे तो और लोग आएंगे, और बड़े सर तक बात चली गई तो बात मेरी नौकरी पर आ जाएगी। बस स्टैंड क्या, तुम इसके आसपास भी नहीं बैठ सकते। इस जगह पर सरकार अभी सड़क बनाएगी और फिर पता नहीं क्या क्या करेगी। अरे तो हम थोड़े ना किसी को कुछ कह रहे हैं। अरे यहाँ अब कोई नहीं रहेगा, बस तुम दोनों ये समझ लो, नहीं माने तो तुम्हारा ये सामान उठाकर फेंक देंगे। मेरी बात मानो, गांव में कोई ठिकाना ढूंढ लो। बस स्टैंड पर तो अब तुमको पुलिस नहीं बैठने देगी। चलो अब जाओ, वरना ये सब उठाकर ले जाऊंगा। अरे मोरी मैया, अरे अब क्या करे रे जग्गू भाई? अरे भाई गांव में ही कोई जगह देखकर बैठता हूँ, एक तो ये महंगाई, ऊपर से अब ये नई मुसीबत। हाँ ठीक कह रहा है भैया, वो हवलदार अब हमें बस स्टैंड के पास फटकने भी नहीं दे रहा है। घर पहुंचकर क्या हुआ, आज इतने उदास क्यों लग रहे हो? अरे आज भी कोई काम नहीं हुआ, हवलदार ने फिर से भगा दिया और अब वहां कभी बैठने नहीं देगा। आप तो उसको हर हफ्ते पैसे देते हो ना? अरे कह रहा है कि आगे से आर्डर है, अब वहां कोई आकर काम नहीं कर सकता, कहीं और जाओ। आप चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। अगले दिन रानी तुम बाबा का ध्यान रखना, मैं आज उनकी दवाई जरूर ले आऊंगा। ठीक है, आप भी ध्यान रखना। बाजार में जग्गू एक दुकान के बाहर जाकर बैठा। चलो उठो यहाँ से, चलो, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, चलो। अरे भाई मैं यहाँ बस एक कोने में बैठा रहूंगा, तुमको कोई परेशानी नहीं होगी। अरे नहीं भैया नहीं, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते।
रामू, रामू, इस मोची का सामान उठाकर फेंक। अरे नहीं नहीं भैया, मैं जाता हूँ। जग्गू को बाजार में कहीं भी अपना काम करने की जगह ना मिली। वो जहाँ बैठता लोग उसे भगा देते। अरे यहाँ तो बात नहीं बनेगी, मुझे गांव में ही कोई जगह ढूंढनी होगी। पूरे दिन में बस 10 रुपया की कमाई हुई है। हे भगवान, थोड़ा ध्यान रखो। घर पर रानी, ये लो बाबा की दवाई। अच्छा हुआ जो आप आज दवाई ले आए। बाबा को आज बहुत परेशानी हो रही थी। अगले दिन शाम को आज तो बस 2 रुपया ही हुआ है, यहाँ तो काम नहीं जमेगा। कल कहीं और जाता हूँ। जब वो घर पहुंचा तो रानी घबराई हुई थी। अरे रानी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सब ठीक तो है? रानी रोने लगी। रानी, रानी कुछ तो बोलो। बाबा ठीक है ना? वो अंदर जाने लगा तो रानी ने रोक लिया। बाबा भी अभी सोए हैं, परेशान हो जाएंगे। तो तुम बताओ ना कि आखिर बात क्या हुई है? आज बाबा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। उनको अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने ये दवाई लिखी है। बोले कि उनको ये दवाई जरूर देनी है, नहीं तो बाबा और बीमार हो जाएंगे। मैं अभी दवाई लाता हूँ। ये लो भैया सारी दवाइयाँ, 20 रुपए हो गए। 20 रुपया? ये तो बहुत ज्यादा है भैया। देख लो भैया, दवाई मेरे घर में तो बनती नहीं है। जो कीमत है तुमको बता दी, लेनी है तो लो, वरना आगे बढ़ो। भाई दवाई अभी दे दो, रुपया तुमको कल दे दूंगा। ना भैया, कोई उधारी नहीं, नकद है तो दवाई ले जाओ वरना जाओ। जग्गू जल्दी जल्दी घर पहुंचा। अरे आप शाम को अपना सामान लेके कहाँ जा रहे हो? बेचने, बाबा की दवाई जो लानी है। अगर ये सारा सामान बेच दोगे तो काम कैसे करोगे? अरे ये काम तो वैसे भी नहीं चल रहा। ये सामान बेचकर बाबा की दवाई ले आऊंगा और मैं ना मजदूरी कर लूंगा अब। जग्गू अपना सामान बेचकर दवाई ले आया। देखो बाबा, मैं दवाई ले आया। अब आपको कोई मुसीबत नहीं होगी, आप जल्दी से ठीक हो जाओगे। बेटा, तू जिंदगी में खूब तरक्की कर बेटा। भगवान हमेशा तेरा साथ दे। अगले दिन जग्गू काम ढूंढने निकला तो एक दुकान में काम करते हुए लहरी ने देख लिया। अरे जग्गू भैया, कहाँ जा रहे भैया? भैया काम ढूंढने निकला हूँ, बड़ी मुसीबत में हूँ। अरे मुझे तो इस दुकान में काम मिल गया रहा, महीने का ठीक ठाक पैसा मिल जाता है, तुमको भी मिल जाएगा। घर पर सुनिए जी, आज बाबा आपको सारे दिन याद कर रहे थे। जग्गू जल्दी से अंदर गया। बाबा अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। बहू तू भी इधर आ। ये ले। बाबा। बेटा अब ये मेरे किस काम की? तू रख, काम आएगी। अब तुम दोनों जाओ, मैं आराम करता हूँ। सुबह दोनों उठे पर बाबा नहीं उठे। बाबा आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते बाबा। कुछ दिनों बाद आज भी काम नहीं मिला।
जग्गू उदास होकर बाबा के कमरे में गया। बाबा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ही रास्ता दिखाओ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है बाबा। जग्गू वहीं सो गया। रात को सपने में उसे बाबा दिखे। बेटा, इस कोठरी में मेरा आशीर्वाद है। तू रोज यहाँ मेरे पास थोड़ी देर बैठा कर, तेरी हर परेशानी दूर हो जाएगी बेटा। सुबह जग्गू ने सपने की बात रानी को बताई। कल रात को मेरे दिमाग में भी एक बात आई थी, बताऊं? हाँ हाँ बताओ। आप ना इसे बेचकर अपना काम शुरू करो। ये तो बाबा की अंगूठी है। हाँ, ये उनका आशीर्वाद है। आप इसे बेचकर जूता चप्पल बनाने का सामान ले आओ और नए डिजाइन के जूते बनाकर बेचो। हाँ, नया बनाओ? हाँ जी, अब आप जूते चप्पल की मरम्मत करने के बजाय नया जूता चप्पल बनाकर बेचो। मेरा मन कहता है आपका ये काम जरूर चलेगा। बात तो ठीक है तुम्हारी। जग्गू ने अंगूठी बेची और उन रुपयों से जूते चप्पल बनाने का सामान ले आया। और नए डिजाइन की एक जोड़ी चप्पल बनाकर रानी को दिखाई। देखो रानी, ये कैसी है? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी है। मैं इसे बाजार में लेकर जाता हूँ। बाजार में जग्गू के हाथ में चप्पल देखकर, चप्पल तो अच्छी लग रही है भाई तुम्हारी। अरे भाई जरा दिखाना तो। हाँ ये लो साहब। अरे वाह, ये तो एकदम दुकान जैसी लग रही है। भाई मजबूत भी बहुत है, ये टूटेगी नहीं। अगर टूट गई तो? अरे नहीं भैया, ये आसानी से नहीं टूटेगी। टूट गई तो मेरा नाम जग्गू मोची नहीं। हाँ अच्छा अच्छा, ये लो। रुपए देकर चप्पल ले गया। रानी, रानी, अरे वो चप्पल बिक गई रे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अरे तुम्हें पता है, जितने में ये चप्पल बिकी है उतने में तो मैं 5 जोड़ी जूते बना दूं। हाँ। अरे ये तो और अच्छा है, आप इन रुपयों को अपने काम में लगाओ। जग्गू ने इस बार जूते बनाए। अरे भैया, ये जूते दिखाना। हाँ, ये वाले। हाँ हाँ, ये लीजिए साहब। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं और दिखने में भी अच्छे हैं, मजबूत टाइप के। अरे भैया, आप एक बार ले जाकर तो देखो, इतनी बढ़िया क्वालिटी के जूते आपको पूरे गांव में नहीं मिलेंगे, बता रहा हूँ। वो तो ठीक है भैया, लेकिन थोड़ा सा दाम कम कर दो बस। अरे साहब, दाम तो पहले ही कम है दुकान में। आपको ये जूता डबल दाम में मिलेगा बाजार में, और बता रहा हूँ जल्दी टूट भी जाएगा, पर ये बिल्कुल वहीं टिका रहेगा। हाँ। अरे तुम्हारे जूते की क्या गारंटी है कि ये जल्दी नहीं टूटेगा? अरे आप ले जाकर तो देखो, फिर बाद में मुझे ऑर्डर देकर घर में सबके लिए नहीं बनवाया तो मेरा नाम भी जग्गू मोची नहीं है, बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है भैया, दे ही दो, मुझको बड़ा अच्छा लगा ये जूता। घर आकर जग्गू अपने बाबा की कोठरी में गया। अरे अरे, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आज मुझे बाबा की बहुत याद आ रही है। आज रात को मैं यहीं सोऊंगा। बाबा मुझे माफ कर देना, मैं आपका इलाज ठीक से नहीं करवा सका। अगर उस समय मेरे पास रुपए होते तो मैं आपको शहर के अच्छे अस्पताल में ले जाता। बाबा मुझे माफ कर देना बाबा। जग्गू रोते रोते सो गया। सपने में उसे अपने बाबा दिखाई दिए। बेटा, तू रोया मत कर, मेरी जिंदगी इतनी ही थी, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। तू मुझे इतना याद करता है। बाबा, आप हमेशा मेरे साथ रहना, आप मुझे कभी छोड़कर मत जाना बाबा। जग्गू, मेरा आशीर्वाद
हमेशा तेरे साथ है बेटा। तू बस ऐसे ही ईमानदारी से अपना काम करता रह, तेरी तरक्की होती रहेगी बेटा। बाबा मुझे आपका साथ चाहिए। इस कोठरी में मेरा आशीर्वाद है। तू रोज थोड़ी देर के लिए यहाँ आकर मुझसे बात किया कर। बाबा गायब हो गए और जग्गू हड़बड़ा कर उठ गया। बाबा बाबा बाबा। रानी भाग कर आई। क्या हुआ? बाबा मैंने बाबा को देखा, बाबा को देखा मैंने। उसने सारी बात रानी को बताई। बाबा है ना, मरने के बाद अपने बेटे का दुख और गरीबी न देख सके। जग्गू सुंदर सुंदर चप्पल, सैंडल और जूते बनाकर बाजार में ले जाता और वो तुरंत बिक जाते। अरे भैया तुम्हारे जूते की क्वालिटी जो है ना बहुत बढ़िया होती भैया। हाँ तो एक काम करो भैया, मेरे बेटे के लिए भी 4 नंबर का जूता बना देना भैया। है? अरे हाँ हाँ जरूर साहब जरूर। जग्गू ने बाजार में अपनी दुकान ले ली। रानी भी दुकान में आने लगी। जग्गू अपना काम करता और रानी उसकी मदद करती। अरे मुझे वो वाली सैंडल दिखाना। हाँ ये देखिए, ये तो थोड़ी छोटी है। कोई बात नहीं, हम आपके साइज की बना देंगे। सच्ची? 2 दिन बाद मुझे अपनी मौसी की बेटी की शादी में जाना है, तो कल तक बना देना। इतनी जल्दी? हाँ तुम चाहे 20 रुपए ज्यादा ले लो, पर कल तक बनवा दो ना। पक्का बनवा दोगी ना? हाँ अच्छा ठीक है। घर पर जग्गू रुपए गिनता है। अरे बाबा के आशीर्वाद से अपना काम अच्छा चल रहा है, ठीक ठाक रुपए भी हो गए हैं। तुम क्या कहती हो, नया घर बनवा ले क्या? घर पहले आप शोरूम तो ले लो और अपने साथ 1-2 कारीगर भी रख लो। हमारे जूते चप्पल की मांग बढ़ती जा रही है। अरे बूटवार नहीं पगली, फुटवेयर फुटवेयर। हाँ वही, कितने ग्राहक तो देरी की शिकायत करते हैं। बात तो तुम्हारी ठीक है, पहले शोरूम ही लेना ठीक रहेगा। उसका नाम रखेंगे KP फुटवेयर। हाँ मुझे तो लगा था आप शोरूम का नाम मेरे नाम से रखोगे। अब ये KP कौन है? अरे KP है मेरे बाबा किशन प्रसाद, यानी कि KP। जग्गू ने अपना शोरूम ले लिया और 2 लोगों को अपने साथ काम पर रख लिया। बाबा आपके आशीर्वाद से काम बहुत बढ़िया चल रहा है। कल शोरूम का उद्घाटन है। KP फुटवेयर यानी कि किशन प्रसाद फुटवेयर। आप ही की दुकान है, आप वहां चलना मेरे साथ। शोरूम में लोगों की भीड़ लगी रहती। बच्चे, बूढ़े, औरतें अपने लिए जूते चप्पल खरीदते। रानी मुझे लगता है कि एक कारीगर को और काम पे रख लेना चाहिए। ये दोनों बेचारे मेरे साथ पूरा दिन लगे रहते हैं। बेचारे मुझे काम करता देख कुछ बोल भी नहीं पाते। अरे भैया तुमने मुझसे काम के लिए पूछा था ना? हाँ भैया हमारी नौकरी चली गई है। तुम कोई काम वाम दिलवा दो तो भगवान तुम्हारा भला करे भैया। अरे भाई तुमको चप्पल जूतों की मरम्मत करनी तो आती है, तो बस बन गया काम। मेरा मालिक बहुत अच्छा आदमी है, तुमको काम पर रख लेगा। अरे भैया ये शोरूम तो बहुत बढ़िया लग रहा है। अरे चलो चलो अंदर चलो। मालिक आपने मोची के लिए पूछा था ना? अरे लहरी तू? अरे जग्गू भैया, अरे ये शोरूम तुम्हारा है? अरे तुम इसका मालिक हो का? अरे हाँ भैया, अरे ऊपर वाले की कृपा है। अरे तुम बताओ तुम ठीक तो हो ना? अरे क्या बताएं भैया, नौकरी वोकरी छूट गई रही तो अब काम की जो है सख्त आवश्यकता है। अरे तो नेकी और पूछ पूछ। अरे तो तुम यहाँ हमरे साथ काम कर लो भैया। लहरी मन ही मन जग्गू से जलने लगा।
अरे ये जग्गू जो है पहले हमारे साथ बस स्टॉप पे बैठा करता था, आज ही एक मामूली मोची से इतने बड़े शोरूम का मालिक बन गया रहा। पता नहीं कहाँ जादू किया है इसने कि इसका शोरूम ग्राहकों से भरा रहता है। लहरी जग्गू पर नजर रखने लगा। जग्गू जहाँ जाता ध्यान रखता। जग्गू शोरूम बंद करके घर गया तो लहरी उसका पीछा करने लगा। वो उसके घर में झांकने लगा। बाबा, आपने इस कोठरी को अपने आशीर्वाद से भर दिया है। मुझे यहाँ बहुत सुकून मिलता है और इसी की वजह से मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा बच्चू, तो ये सारा कमाल इस कोठरी का है। इसी ने बना डाला इस फटीचर को राजा। हाँ, मैं तो वहीं का वहीं रह गया और ये मालिक बना घूम रहा है, ठाठ से रहता है। ये मैं ऐसा नहीं होने दूंगा साला। अजी क्या सोच रहे हो? घर बनवाने के बारे में सोच रहा हूँ। फिलहाल तो आप अभी सो जाओ। रात के अंधेरे में लहरी ने चुपके से बाबा की कोठरी पर मिट्टी का तेल डाला, आग लगाई और भाग गया। बचाओ बचाओ, आग बचाओ। किसी तरह जग्गू और रानी घर से बाहर आए। गांव में पंचायत हुई। जग्गू के घर में आग किसने लगाई? अगर किसी को कुछ पता है तो हमें बताओ। किसी ने कुछ नहीं कहा। जग्गू, तुम्हें किसी पर शक है? नहीं नहीं सरपंच साहब। किसी ने उस रात को कुछ नहीं देखा? मुझे बड़ी हैरानी है। मैं बताती हूँ आग किसने लगाई। तुमको पता है? ये है वो। इसने जग्गू के घर पर तेल डाला और आग लगा दी। जब ये वहां से भाग रहा था तब मैं छत पे खड़ी थी। यही है। बोलता क्यों नहीं नास पीटे? अरे अरे मैं नहीं था। ये झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। हम नहीं थे। सच बोलता है या नहीं? जब ये भाग रहा था तो मैंने ऊपर से एक पत्थर फेंका था जो इसके माथे पे लगा था। ये देखो, इसे चोट भी लगी है। अरे लहरी, अरे ये तुमने क्या किया भाई? अरे हमका माफ कर दो। हमका माफ कर दो। हम ही का तरक्की से चलने लगे थे भैया, बह गए रहे। अरे हमका माफ कर दो भैया, माफ कर दो। हम पैर पड़ते हैं भैया, माफ कर दो। नहीं, इसे माफ मत करना जग्गू। इसे इसके किए की सजा अवश्य मिलेगी। हाँ लहरी, तुम जो है देखो मेरे दोस्त हो। तुम्हारा भी परिवार है, बीवी है ना, छोटे बच्चे हैं। तुम देखो ऐसा दोबारा कभी मत करना, बता रहा हूँ। जग्गू ने नया घर बनवाया और बाबा की कोठरी फिर से बनवाई। बाबा, आप हमेशा मेरे साथ रहना बाबा। जग्गू और लहरी मिलकर काम करने लगे।